हेलो दोस्तों, आज मैंने गुड़ चना बर्फ़ी बनाई है जो शरीर को भरपूर आयरन, प्रोटीन और फाइबर मिलता है और इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने छिलके वाले भुने चने लिए थे, उनको साफ़ कर लिया और उधर मखानों को भी एयर फ्रायर में या आप कढ़ाई में भी ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने चारों सामग्री ले ली है। डेसिकेटेड नारियल भी है। अब इन भुने चनों को मिक्सी की जार में डालेंगे और साथ में मखानों को भी एक साथ पीस लेंगे। अब पीसने के बाद इसको महीन नहीं पीसना है, दानेदार रहे थोड़ा उस तरह से रखना है, नहीं तो इसका पाउडर हमारे खाते समय जीभ वगैरह में लगता है, चिपकता है। इसलिए इसको मिक्सचर को हम दानेदार ही पीसेंगे। अब इसी तरह से हमने अपने ड्राई फ्रूट्स यानी कि काजू, बादाम, आप चाहें तो अखरोट भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसको भी मिक्सी में पीस लिया है और दोनों को मिक्स कर लिया है। देखिए ये भी दानेदार है, दोनों को ही दानेदार रखना है। अब मैंने आधा चम्मच इसमें इलायची पाउडर और आधा चम्मच इसमें सौंठ का पाउडर डाला है। इसी के साथ मैं नारियल का बूरा, आप घर में भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं या बाहर से भी खरीद सकते हैं। कुछ केसर के धागे हैं और 1/4 मैंने जायफल भी डाला है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद दूसरी तरफ मैंने गैस पर पैन चढ़ा दिया है। इसकी चाशनी बनाएंगे। ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। गुड़ और शक्कर लिया है मैंने इसके अंदर और 5-6 चम्मच के अकॉर्डिंग ही मैंने पानी लिया था और 1 चम्मच देसी घी भी डाल लिया है। देसी घी से चमक आती है इसलिए डाला है इसमें। अब मैंने दूसरी कढ़ाई में घी गरम कर लिया है। पिघल जाने के बाद सारे मिक्सचर को इसमें हम लोग भून लेंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी कच्चे हैं, हमने भूना नहीं था। भुने हुए चने भुने हुए हैं, लेकिन एक बार भूनने से और भी अच्छे स्वाद आता है। अब चाशनी को छान कर डालेंगे, कई बार डस्ट होती है इसके अंदर। तो इस तरह से कम 6-7 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाता है। ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती इसे। तो इस तरह से अगर आपको सूखा लगे तो 1 चम्मच घी का भी लगा सकते हैं। ये कढ़ाई को छोड़ने लग जाता है तो हमारा मिक्सचर तैयार है। अब हमने देसी घी लगाकर थाली पर इसको बिछा लिया, अच्छी तरह से स्पैटुला से दबाकर, और इस पर ड्राई फ्रूट्स डाल दिया, पिस्ता और काजू और बादाम। इस तरह से अब तैयार कर दिया।